मस्तोली जी, सेवा जोहार वेबसाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 शुरुआत हो चुकी है। प्रत्याशी मंडला से चाहे भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की, दोनों तय हो चुके हैं। इस चुनाव को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए? मैं भी आपको सेवा जोहार के साथ में ही जवाब देना चाहूँगा। इस बार मंडला लोकसभा के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी किया है वो हमारे क्षेत्र के सर्वमान्य नेता है, और निश्चित रूप से इस बार जो चुनावी जो दंगल है वो बहुत मजबूती से देखने को मिलेगा आपको। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में अब जो प्रत्याशी है ओमकार सिंह मरकाम जी, वो जीत के आएंगे। और मंडला पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ जो दबे कुचले जो मुद्दे हैं, जो एक लोगों की आवाजें हैं लगातार दबी हुई, लोगों की जो मांगे हैं, लोगों की जो जनमांगे हैं जो 35 साल से हैं, वो अब पूरे होना शुरू करेंगे। क्योंकि 35 साल से कुलस्ते जी ने सिर्फ छला है मंडला को या मंडला लोकसभा के क्षेत्रों को। तो अब वो सब चीजें जनता के बीच में पूरी बातें अब उजागर हो गई हैं। और अब मैं ये कह सकता हूं कि ओमकार सिंह मरकाम जैसे हमारे नेता हैं जो मंडला का सांसद बनेंगे, और निश्चित रूप से एक नई पहल हमारे मंडला क्षेत्र के लिए देखने को मिलेगी। लोकसभा क्षेत्र में जैसे 8 विधानसभा आते हैं, किन किन 8 विधानसभा में किन किन विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है? देखिए, आज की स्थिति में 8 विधानसभा में से 5 कांग्रेस के पास में है, और उसमें और ओवरऑल कैलकुलेशन देखें तो 15-16 हजार की लीड कांग्रेस के पास में है। सहपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 4000 मात्र की लीड से बीजेपी जीती है। 15,000 भी एक छोटी सी उसकी वजह से, या फिर एक बीजेपी ने एक रणनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स की एक रणनीति अपनाई थी, उसकी वजह से गई है। तो मैं तो नहीं मानता कि मंडला और सहपुरा हम लूज किए हैं। तो इस हिसाब से देखे जाए तो निश्चित रूप से एक थोड़ा सा हमको ज्यादा ध्यान देने की अगर जरूरत है तो गोटेगांव विधानसभा में है। बाकी जो सभी विधानसभा हम बहुत अच्छे से जीतेंगे। और निश्चित रूप से जो कुलस्ते जी है उनका गृह विधानसभा क्षेत्र जो निवास है, जिसमें वो बुरी तरह से हारे हैं, और अब 35 साल की उनकी राजनीति के बाद में भी मंडला लोकसभा के क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब की बार मंडला लोकसभा से उनका विदाई का समय आ गया है। इस बार हम ये कह सकते हैं कि इस बार कुलस्ते जी को हम बहुत बुरी तरह से हराएंगे। जैसे कि लगातार बांध निर्माण के लिए सरकार और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वह दबाव बना रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, उससे किसका फायदा होना है? कहाँ जाएंगे ये वोट? देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, मंडला जिला और डिंडोरी जिला पहले के एक जिला हुआ करते थे। ये जिले का ज्योग्राफिकल अलग हो गया, लेकिन मांग और इनकी प्रताड़ना, इनकी बेरोजगारी, इनका पलायन, इनका विस्थापन, इनकी पानी सिंचाई की मांग, इनके पीने के पानी की मांग, इनके रोजगार की मांग लगभग एक जैसे है। तो अभी चाहे वो बसनिया बांध की बात कर लें, या चुटका परियोजना की बात कर लें, या बरगी बांध विस्थापितों की बात कर लें, सिंचाई के पानी की पीने की बात कर लें, रेलवे लाइन की बात कर लें, मंडला से पेंड्रा रेलवे लाइन की बात कर लें, जबलपुर मंडला रोड की बात कर लें, या फिर हम गोटेगांव से सिवनी तक के रेलवे लाइन की बात कर लें, ये पूरा लोकसभा क्षेत्र की मांगे हैं। इन मांगों पर आज तक कुलस्ते जी ने कभी ध्यान नहीं दिया, और जब कभी ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्षेत्र की जनता किस बात के ऊपर उनको ढोएगी? तो पूरी निश्चित रूप से बहुत बड़े लेवल पे एक नाराजगी है कि हमारा जो प्रत्याशी, हमारा जो प्रतिनिधि है, इतना निष्क्रिय, इतना छल करने वाला कि हमारे क्षेत्र को आज भी विनाश की कगार पे खड़ा कर रहा है। तो आखिर विनाश के लिए हम चुन के थोड़ी ना लेके आएंगे। एक विकास की आस अब ओमकार सिंह मरकाम जी के रूप में दिख रही है, और निश्चित रूप से अगला जो मंडला का सांसद ओमकार सिंह मरकाम जी होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, ये तमाम मुद्दे हैं। क्या लगता है अभी के हालात में, क्योंकि आप मंडला विधानसभा भी फाइट किए हैं, नाराजगी जनता की देखने को मिली थी। एक अलग बात है कि आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो नब्ज है मंडला विधानसभा की, जनता की मांग क्या है? देखिए, आपने जिन इश्यूज को उठाया वो एक बेसिक मुद्दे हैं,
और बेसिक मुद्दे इस आधार पे हैं कि आप स्वयं मंडला के हैं, स्वास्थ्य की स्थिति पिछले 2010 में राहत रोटरी कैंप हुआ था जिसमें 10,000 से ज़्यादा मरीजों को देखने को मिला था। अभी 2019 में भी राहत एक कैंप हुआ था जिसमें 20-25 हज़ार जो मरीज और का ऑपरेशन हुआ था। इनके बाद भी, इस सिचुएशन को देखने के बाद भी हमारी सरकार जब थी तो हमने मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति करवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने के बाद में, छल बल से बदलने के बाद में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत तक नहीं हो पाई, उसका जमीन तक फाइनल नहीं हो पाया। तो कौन से विकास की बात कर रहे हैं? 10 साल से रोड बन रहा है, मंडला जबलपुर रोड, उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। मंत्री आपके जो केंद्रीय मंत्री माफी मांगते हैं, मुख्यमंत्री जी आपके बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी उस रोड से आते हैं तो उनके नेताओं से या उनके प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं करते कि आप तक चुप क्यों थे? तो ये बेसिक जो मुद्दे, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पलायन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये पूरे चरम पे है। कुपोषण चरम पर है। किसी भी स्थिति में यहाँ पर सत्ता सरकार इनकी लगातार रही है, तकरीबन 20 साल से लगातार प्रदेश में सरकार है, लगातार 10 साल से केंद्र में सरकार है और पूरी तरह से क्षेत्र की अनदेखी हुई है। और यही वजह है कि हम हर क्षेत्र में पिछड़े हैं। ये अब विकास की बात कर रहे हैं, ये स्वयं के विकास की बात कह रहे हैं। इन्होंने स्वयं के अपने ठेकेदारी और दलाली के माध्यम से खुद का विकास किया, खुद के परिवारों का विकास किया है। आज आप शहर में जब चर्चा करेंगे आम जनता के बीच में तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि शहर की जनता भी कुलस्ते जी को कितना फेवर कर रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री आए, नामांकन रैली में शक्ति प्रदर्शन किया, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, मंच से सनातन धर्म का और संस्कृति की इन्होंने बात की, उस आधार पे वोट मांगने की अपील की। इस बयान को मुख्यमंत्री कैसे नजरिए देखते हैं? देखिए, इस सनातन की बात कहते हैं, लेकिन सनातन जो व्यवस्था है, धर्म है, इनके सबसे बड़े कर्णधार, सबसे बड़े पालक है हमारे शंकराचार्य जी। उनकी बात तो इन्होंने नहीं मानी। देखिए, ये सिर्फ वोट को लेने की बात कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में भ्रम फैला के कहने की बात करते हैं। जब चुनाव आते हैं तब ये धर्म की बात करने लगते हैं, पोलराइज करके लोगों को बांट के चुनाव जीतने का पूरा समीकरण बनाते हैं। देखिए, ये जो अंग्रेज गए ना, एक ऐसी नस्ल छोड़ के गए हैं जो कि पूरा उन्हीं के कहे नक्शे कदम पे चल रहे हैं और फूट डालो और राज करो, इसी के पे चल रहे। एक इन्होंने फूट डालो और राज करो, तोड़ो फोड़ो करके एक विभाग बनाया है और उस विभाग के माध्यम से रोज भोपाल से फोटो आते हैं कि आज इतने लोगों को हमने बीजेपी में शामिल किया, आज इतने लोगों को हमने तोड़ा, और खुद की कालर साफ बता के और बातें कहते हैं। असलियत ये है कि ऐसे लोगों को डरा के, धमका के, लोगों को कई प्रकार से उनके अंदर चाहे ईडी का डर या सीबीआई का डर या अन्य ऐसे मामलों करके लोगों को उनके व्यापारों को के नाम पर डरा के उनको शामिल कर रहे हैं और वाहवाही ले रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है। अरे, ये इतने मजबूत होते तो दूसरों को ढूंढ के अपनी तरफ क्यों लेके आ रहे हैं? देखिए, बहुत इनकी बुरी स्थिति है। जिस प्रकार से इनके जो कांड हैं ये उजागर होके आ रहे हैं। एसबीआई में जो एसबीआई प्रकरण जो अभी आया है, और ये तो बहुत लंबे तक खींचेगा। एक तरफ सीबीआई भेजते हो, एक तरफ ईडी भेजते हो और उन्हीं से वसूली करते हो। गो सेवा की आप बात कहते हो, गौ माता की बात कहते हो, और जो सबसे बड़े जो तस्कर हैं उन्हीं से आप 250 करोड़ रुपए की लेन देन आप करते हो। पाकिस्तान से आप लेन देन करते हो, चीन की कंपनियों से आप लेन देन करते हो। कौन से देशभक्ति की बात कह रहे हो? ये अडानी अंबानी की जो सेल कंपनियां हैं, उनसे जुड़े छोटी छोटी कंपनियों के माध्यम से आपने पूरा भंडार भर लिया है इलीगल तरीके से पूरा। अभी तो इसका पर्दाफाश होना है। क्षेत्र की जनता अब सब समझ रही है कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बहुत प्रचार खुद का प्रमोशन करके इन्होंने अपने आप को लीड किया है। लेकिन अब जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी ने जो पूरा पिछली बार और इसके पहले जो बहुमत दिया था, अब हिंदी पट्टी में भी पूरा बहुत कुछ, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें,
हरियाणा की बात कर लें, चाहे हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना या झारखंड की हम बात कर लें, पूरी इस हिंदी पट्टी में आपको बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। और ये जहां 370 बीजेपी की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, ये 200-250 से पार हो जाए, उससे ज्यादा की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।